नमस्कार दोस्तों, अब मेरे चैनल कारजित अनुराग पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज का बेसिकली कंटेंट क्या है ना दोस्तों, मतलब बहुत छोटा सा कंटेंट आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत जगह जब भी आप नेक्सा की गाड़ियाँ खरीदते हैं तो बहुत जगह बहुत से आरएम्स या बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर्स जो होते हैं, मतलब सेल्स के जो बंदे होते हैं, वो आपको बता नहीं पाते हैं या बताते नहीं है इनफैक्ट। अब दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ जस्ट शेयर करूंगा, ताकि आपको जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी इश्यूज़ है ना जिसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर्स अपनी बुकिंग कैंसिल भी कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि गाड़ी लेने के बाद एकदम डिससेटिस्फाइड हो जा रहे हैं। सो प्लीज़ मेरे इस कंटेंट को ना लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत मतलब ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, दो तीन चीज़ें ही हैं जो मैं आपसे बताऊँगा। सो एक बार आप जस्ट सुन लीजिएगा। सो पहला चीज़ ये है कि फ्रॉन्क्स में, जिमनी में और ग्रैंड विटारा में, कुछ हद तक एक्सेल 6 में भी आपको एक चीज़ चेक करना है, और वो ये है कि जब आपकी जो सारी टेस्ट ड्राइव गाड़ी है, मतलब आप जब टेस्ट ड्राइव गाड़ी लेते हैं, जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं इनफैक्ट उस गाड़ी का, सो अभी क्या है कि इन गाड़ियों में आपका रेयर सीट्स में जो सीट बेल्ट आती है ना, वो उसकी अभी वार्निंग आ रही है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग फ्रंट सीट बेल्ट अगर नहीं लगाते हैं तो टिंग 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 करते रहता है, तो ये वार्निंग जो है ये आपकी रेयर सीट बेल्ट में भी आएंगी। ठीक है, और यहाँ तक कि को पैसेंजर सीट्स में भी हैं, ये आप सबको पता है। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप ये जो फ्रंट सीट्स हैं, फ्रंट सीट्स की अगर आप मतलब समझिए आपके फ्रंट सीट में अगर कोई नहीं बैठा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो अगर आप सीट बेल्ट फास्टन नहीं करते हैं और फर्स्ट सीट में अगर आपके को पैसेंजर सीट में कोई नहीं बैठा हुआ है, तो आपकी गाड़ी आवाज़ नहीं करेगी, मतलब सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है वो आवाज़ नहीं करेगा। ठीक है, ये भी आप जानते हैं, मुझे पता है, आवाज़ नहीं करेगा क्योंकि इसमें वेट सेंसर लगा हुआ है। तो अगर इस पे 30 kgs के ऊपर का वेट अगर आपके को पैसेंजर सीट पे पड़ता है तो ही ये, और सीट बेल्ट अगर फास्टेंड नहीं होगा तो टिंग 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 आवाज़ करेगा, आपको यहाँ पे अलार्म देगा, रिमाइंडर देगा, फाइन। लेकिन अगर आप ये रेयर सीट बेल्ट देखते हैं, ये जो आप रेयर सीट बेल्ट देख रहे हैं बीच वाले, ठीक है, ये अगर आपकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ रही है आपकी गाड़ी में, मतलब अभी जितनी भी आपकी ये जो सेफ्टी नॉर्म्स रिवाइज किए गए हैं, तो उसमें रेयर की सीट बेल्ट जो हैं वो भी आपकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट होनी चाहिए, मतलब एक यहाँ नीचे 2 और ये जो फास्टन करेंगे यहाँ पे 3, सो 3 पॉइंट सीट बेल्ट हो गई। सो 3 पॉइंट सीट बेल्ट जब से आ रही हैं आपकी फ्रॉन्क्स में, जिमनी में और ग्रैंड विटारा और एक्सेल 6, ये सब में आपका दिक्कत ये हो रहा है कि सीट बेल्ट अगर आपका फास्टेंड नहीं है तो वो पीछे आपका आवाज़ कर रहा है, मतलब, और ये आवाज़ जो है ये करीबन 1.5 मिनट तक चलता है, मतलब ऑलमोस्ट 95 सेकंड्स तक चलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, अगर मेरा आदमी पीछे नहीं बैठा हुआ है तो भी आवाज़ करेगा। जी हाँ, यही ट्विस्ट है कि अगर आपके रेयर सीट्स में अगर कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, या कोई मतलब कोई भी नहीं बैठा है, पूरी सीट्स अगर खाली हैं और आपका सीट बेल्ट अगर फास्टेंड नहीं है तो वो आवाज़ करेगा। इसका मतलब ये है कि मारुति ने यहाँ पे छोटी सी कॉस्ट कटिंग की है शायद, या फिर हो सकता है कि ये जो हमारे मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं वो शायद कुछ नया नॉर्म्स लाने के प्लानिंग में हैं, जो शायद मारुति पहले से जान गई है। सो वो लोग क्या किए हैं कि रेयर सीट्स में उन्होंने सीट वेट सेंसर्स नहीं लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं, मतलब मैं आज एक ड्राइव पे निकल रहा हूँ या अकेले में कहीं जा रहा हूँ, तो सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाके मुझे दोनों या तीनों सीट बेल्ट जो हैं उनको फास्टन करना पड़ेगा, करके फिर मुझे फ्रंट सीट में बैठ के अपना सीट बेल्ट फास्टन करके गाड़ी चलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं रेयर सीट्स का सीट बेल्ट फास्टन नहीं करता हूँ तो 95 सेकेंड्स तक मुझे वो इरिटेटिंग आवाज़ जो है वो सुनते रहना पड़ेगा। अभी इरिटेटिंग मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे नहीं यार ये तो सेफ्टी चीज़ है, तो मैं इरिटेटिंग क्यों बोल रहा हूँ, तो इरिटेटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पीछे सीट में तो कोई पैसेंजर नहीं है, आप अकेले चला रहे हैं, फिर भी आपकी गाड़ी जो है 1.5 मिनट तक वो टिंग 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 करती रहेगी। वो इसलिए क्योंकि रेयर सीट्स में वेट सेंसर्स नहीं दिए गए हैं। सो हो सकता है आपने जिस गाड़ी पे टेस्ट ड्राइव ली हो वो पहले से आके रखी है, मतलब जब गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी फ्रॉन्क्स, जिमनी वगैरह, तो वो तब की टेस्ट ड्राइव गाड़ी था, उसमें क्या था आपका ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो रिवाइज आपका सेफ्टी सिस्टम्स है वो नहीं था। तो हो सकता है उस गाड़ी की जब आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तो उसमें आपको वो आवाज़ ना मिले, लेकिन आप जब नई गाड़ी परचेज करेंगे आज के डेट में, तो आप जब भी गाड़ी लेके निकलेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ही ना आए कि दिक्कत कहाँ है। तो दिक्कत इसी जगह है कि रेयर सीट्स में वेट सेंसर्स नहीं है और वो
टिंग 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 आवाज़ करते रहेगा। भले ही आपके गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं है, सिर्फ आप अकेले चला रहे हैं, फिर भी आपको सबसे फर्स्ट आपको रेयर सीट्स में जाना पड़ेगा। रेयर सीट्स में जाके आपको सीट बेल्ट तीनों फास्टन करनी पड़ेगी। करने के बाद फिर आप फ्रंट सीट्स में आके आप अपने सीट बेल्ट को फास्टन करके आप गाड़ी चला सकते हैं। कोई पैसेंजर सीट का दिक्कत नहीं है, उसमें वेट सेंसर्स दिया हुआ है। सो 30 kg के ऊपर ही जब बैठेगा तभी जाकर आवाज़ करेगा। बट रेयर सीट्स में ये सिस्टम नहीं है, वेट सेंसर्स नहीं है। सो आपको, जैसा मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको हर बार सीट बेल्ट फास्टन करना पड़ेगा। रेयर में जाके बैठ के फिर आप अपनी ड्राइवर सीट पर बैठे गाड़ी लेके निकल सकते हैं। सो अब इस पर मैं कमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा कि ये फीचर मतलब ये एक्चुअली फीचर है या मतलब क्या करने का कोशिश किया गया है, मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपका ये जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो इसमें आता है, हमारी जीवी में आता है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो मैं एक बार वो स्मार्ट प्ले स्टूडियो के पास मतलब स्मार्ट प्ले स्टूडियो ओपन करता हूँ, करके फिर मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा स्मार्ट प्ले प्रो प्लस है, जो कि 9 इंच का HD स्क्रीन आता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे शेयर करूंगा, मतलब इसके ऊपर मैं एक डिटेल डेमो बना दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। बट एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है इसमें, ठीक है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओके, ठीक है, फाइन। सो इसमें जो मुझे बताना था वो ये है कि अगर आपकी इस गाड़ी में अगर आपने फ़ोन से अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है, अगर आपको वॉइस कमांड्स एक्टिवेट करना है तो आपको जस्ट इस पर एक टैप करना पड़ेगा। ये जो आप बटन देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर टैप करके एंड ये आपके सारे मतलब जो कमांड्स है वो ये हो सकते हैं, जैसे कॉल जॉन, प्ले सॉन्ग नेम, ट्यून टू FM, टर्न ऑन एम्बियंट लाइट। बस आप ब्लूटूथ से अगर आप कनेक्ट करके कमांड्स देते हैं तो आपके पास यही सारी ऑप्शंस हैं और आपको ठीक इसी तरीके से ही आपको कमांड्स देना पड़ेगा। ठीक है, बट और मतलब जस्ट अ सिंगल टैप। ठीक है, सो फाइन। हाँ, मतलब ब्लूटूथ से अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड रहता है स्मार्ट प्ले स्टूडियो में, आपको ये वॉइस कमांड वाले बटन पे जाके जस्ट एक बार सिंगल टैप करना है। सिंगल टैप करने से आपके यहाँ जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं बस यही आप कमांड्स दे सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड है तो आपको वॉइस कमांड्स एक्टिवेट करने के लिए ये बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, और होल्ड करके अगर आप रखेंगे तब जाके आपका वॉइस कमांड्स एक्टिवेट होगा थ्रू सीरी या फिर आपका थ्रू गूगल असिस्टेंट। उसमें क्या है कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह भेज सकते हैं, आप उसमें कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, आप उसमें मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकते हैं। बट हाँ, एंड्रॉयड ऑटो से आपको वॉइस कमांड्स अगर एक्टिवेट करना है आपको ये बटन होल्ड करके रखना है, और अगर आपको ब्लूटूथ से अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है आपको इसको जस्ट सिंगल टैप करके आपको वॉइस कमांड जो है वो एक्टिवेट करना है। ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो गए थे, और यहाँ तक कि कई RMs जब आप डेमो लेने जाएंगे तो कई लोग आपको ये बताते भी नहीं हैं या बता नहीं पाते इनफैक्ट, क्योंकि उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता है। ठीक है, डिफरेंस यही है, ब्लूटूथ से अगर आपके फ़ोन कनेक्टेड रहता है तो वॉइस कमांड्स एक्टिवेट करने के लिए आपको जस्ट ये बटन प्रेस करना है, और ये आपका सारा जो है ये आप कमांड्स बस ये लिमिटेड कमांड्स ही दे सकते हैं। और अगर आपका वायरलेस इसमें आपका वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले आता है, वो उससे अगर आप कनेक्टेड है तो आपको जस्ट इस बटन को होल्ड करके रखना है, और आप अपना गूगल असिस्टेंट के थ्रू या सीरी के थ्रू आप कमांड्स जो है वो इसमें दे सकते हैं। बेसिकली यही दोनों थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बातें थी जो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे, और मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, मतलब और मतलब जब मैं डेमो वगैरह पे जा रहा था कई कस्टमर्स के साथ, कई हमारे RMs के साथ जब मैं गया था तो मैं ये दोनों चीज़ें नोटिस किया था। मैं नहीं चाहता कि ये सेम चीज़ आप लोग फेस करें, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। प्लीज़ इसको एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब भी आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और मेरे इस कंटेंट से अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप इसे पोस्ट करिए। मैं स्मार्ट प्ले प्रो प्लस का और स्मार्ट प्ले स्टूडियो का मैं एक प्रॉपर डेमो आप लोग के लिए बना दूंगा, और कई अभी इसमें तो आपका इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वगैरह कैसे चलता है, IES वगैरह कैसे काम करता है, वो सब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा एक एक करके। आज के लिए बस इतना ही था। मतलब आई बिलीव ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।